महेंद्र कुमार, हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शब्दों के प्रकार में एक प्रकार अर्थ का आधार, उस अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद। आज उसमें जो भेद है उसका नाम है समुच्चरित विनार्थक शब्द। दूसरा इसको समश्रुति विनार्थक शब्द भी कहते हैं, या श्रुति सम विनार्थक शब्द भी कहते हैं, या युग्म शब्द भी कहते हैं। जैसे यह समुच्चरित तो है सम धन उच्चरित, और ये भिन्न जोड़े या धन अर्थक। सम यानी समान, उच्चरित मानी उच्चारण करने में, बोलने में, और भिन्न यानी अलग अर्थक मानी अर्थ करने वाला। ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान लगते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है, उसे समुच्चरित विनार्थक शब्द कहते हैं। समश्रुति विनार्थक शब्द तो सम धन श्रुति धन भिन्न धन अर्थक। सम यानी वही बराबर, श्रुति माने सुनने में, भिन्न यानी अलग अर्थक यानी अर्थ करने वाला। जो शब्द सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है वो समश्रुति या श्रुति सम विनार्थक शब्द कहलाते हैं। तीसरा इसका नाम है युग्म शब्द। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ऐसे शब्द जो जोड़े में है, एक जैसे दिखते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है, तो यह समुच्चरित विनार्थक शब्द है, समश्रुति विनार्थक शब्द है, या श्रुति सम विनार्थक शब्द है। और युग्म शब्द ये एक ही है। अब इनके भाषा में आवश्यकता क्यों होती है? तो इनका यदि ज्ञान नहीं है तो अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। अर्थ का विकृत रूप हो जाता है। इसलिए भाषा के अंदर समुच्चरित विनार्थक शब्दों की जानकारी भी आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण है, राम को क्रिकेट खेलने का शौक है। अब इस शब्द में ये आया, इस वाक्य में ये शब्द आया शोक। अब शोक का अर्थ होता है यहां दुख, लेकिन यहां ये इसकी जगह ये शब्द आना चाहिए सही, शोक। शोक का अर्थ है चाव, रुचि, पसंद। तो ऐसे इनकी अपन अशुद्धि कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ बदल हो जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण है, मोहन के दिन दशा है। अब ये दिन आया तो दिन का तो शाब्दिक अर्थ है दिवस वार, लेकिन यहां इसकी जगह ये अशुद्ध है, इसके लिए दीन आना चाहिए। दीन का अर्थ होता है गरीब, अर्थात मोहन की दीन दशा है, अर्थात उसकी हालत है गरीब है। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इससे बचने के लिए समुच्चरित विनार्थक शब्द, समश्रुति विनार्थक शब्द और युग्म शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। यह सुनने में और उच्चारण करने में तो अलग है, लेकिन इसकी वर्तनी यानी लिखावट है, कहीं छोटी मात्रा कहीं बड़ी मात्रा, कहीं आधा अक्षर है कहीं पूरा अक्षर है, इससे उसका अर्थ बदल जाता है।
इसलिए इसका ज्ञान अति आवश्यक है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे मैं का अर्थ होता है अंदर। जैसे गुरुजी कक्षा में है। मैं का अर्थ होता है स्वयं। जैसे मैं पढ़ाता हूं। जैसे और का अर्थ है तरफ है। जैसे कुशलपुरा से पश्चिम की ओर गुंगारा गांव है, और ये है और है। इसका अर्थ है दूसरा। सुरेश और महेश पढ़ रहे हैं। अनल, इसका अर्थ है आगे। अनिल अवा। कोश खजाना, स मूर्धन्य स और इसमें तालव्य कोश। शब्द संग्रह, जो डिक्शनरी होती है इसमें तो ये कोश, और जो रुपये पैसों का भंडार होता है इसमें कोश। अवधि, समय, अवधि, यह अवध प्रदेश में बोली जाने वाली एक भाषा का नाम है। कर्म, काम, कार्य। कर्म, इसका अर्थ होता है बारी या शिला। जैसे आज मेरी प्रतिज्ञा का कर्म है। प्रसाद, भोग या कृपा, भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग। प्रसाद, यह होता है महल। पानी, जल और पानी, हाथ। जैसे शादी के अंदर पानी ग्रहण संस्कार होता है, तो ये है पानी और ये है पानी। दिन, इसका अर्थ होगा दिवस, दिन। गरीब, शोक, दुख, शौक। चाव या रुचि, निर्धन, गरीब। जैसे रामलाल निर्धन है। निधन, मृत्यु, मोहन का निधन 10 वर्ष पहले हुआ, तो ये मृत्यु या मौत। निर्माण, बनाना, जैसे मकानों का निर्माण चल रहा है, निर्वाण, वही मोक्ष, मृत्यु। शुक्ल यानी सफेद, और शुल्क, फीस, कर, टैक्स। अंबुजी, अंबु पानी, जय जन्मने वाला, तो अंबुज ये कमल, और अंबुद दय देने वाला धार्त है। बादल, सर, बाण, सर, इसका अर्थ होगा तालाब। अवलंब, सहारा। अविलंब, शीघ्र, जल्दी। आदि, आरंभ, शुरू। आदि, आदत है। जैसे वह शराब पीने का आदी है, तो यह होता है आदत। आसन्न, बैठने की वस्तु। आसन्न, समीप, नजदीक, पास।
चीर यानी पुराना, और चीर कपड़ा, वस्त्र। लगातार बिना रुके हुए, अविराम, सुंदर, अली, भंवरा, अली, सखी सहेली, हरि, विष्णु भगवान, हरि, हरे रंग की, नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज जिसको नस कहते हैं, द्वीप, आथे, द्वीप, टापू, ऐसी जगह जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई है वो द्वीप। कटिबद्ध, तैयार रहना, और कटिबंध ये होता है कमर बंध, जिसको करगनी भी कहते हैं, बेल्ट भी कहते हैं अपने। तरंग, पानी की लहर, तुरंग, घोड़ा, पिक, कोयल, पीक, पान का थूक, चक्रवाक, यह होता है चकवा पक्षी, चक्रवात, तूफान, प्रवाह, प्रवाह, बहाव जैसे पानी का प्रवाह तेज है, और प्रवाह जिसको कहते हैं चिंता, अर्थात इस आदमी को कोई प्रवाह नहीं है। शाला यानी स्थान, जगह है, जैसे पाठशाला पढ़ने का स्थान या पढ़ने की जगह। और यह है शाला, ये होता है पत्नी का भाई। अपेक्षा, तुलना, उम्मीद, आवश्यकता, इच्छा। उपेक्षा, अनादर, तिरस्कार, अपमान। दारू, अगर ये रू छोटा है तो इसका तो होगा लकड़ी, और ये बड़ा है रू, दारू, इसका अर्थ होता है शराब। करण, करण, ये कारक का नाम है, कर्ता कर्म करण। और ये कर्ण, कान। इत्र, इसको अपन सेंट कहते हैं, जिसकी सुगंध आती है। इतर, ये दूसरा। शिखर, चोटी। शेखर, सिर, जैसे चंद्रशेखर है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, शिव जी। सीता, राम की पत्नी का नाम जानकी। और छोटी सी आते सीता, यह हो जाएगा चीनी। जिला, मंडल है, जैसे झुंझुनू मंडल है, चूरू मंडल है, जिला बोलते हैं। और ये जिला, इसका अर्थ होता है चमक, सुमन, फूल, और सुवन, सुवन का अर्थ होता है पुत्र।
सुमन केसरी नंदन, तो सुमन पुत्र, सुमन फूल। अरे ऐसे ये समोचित विनार्थक शब्द है, ये भी अनंत संख्या में है, तो इसको भी अपन बार बार अभ्यास करेंगे लिखने का और बोलने का, तो ये अपने मस्तिष्क में सेट हो जाएंगे। तो आज बताया समोचित या श्रुति सम विनार्थक शब्द जो सुनने में व उच्चारण करने में तो समान होते हैं, लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है। वो उच्चारण और सुनने में वर्तने की दृष्टि से वो अलग दिखाई देते हैं। उसमें किसी में आधा अक्षर है, किसी में छोटी मात्रा, किसी में बड़ी मात्रा, तो इससे उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो अर्थ का अनर्थ न हो उससे बचने के लिए समोचित विनार्थक या श्रुति सम विनार्थक शब्द या समश्रुति विनार्थक शब्द या युग्म शब्दों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।